नमस्कार दोस्तों, फाइनली जेपीएससी की नियमावली बन गई है। जेपीएससी की वैकेंसी अब दिखेगी। नियमावली में क्या परिवर्तन हुए उस पर बात करेंगे, साथ ही साथ सिलेबस क्या है, कट ऑफ एज क्या होगा, यह भी निर्धारित हो चुका है, उस पर भी हम बात करेंगे। शुरुआत करेंगे किन चीज़ों पे। समय आपके पास कम है, एनालाइज फॉर यू ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अभी कूपन कोड इस एनालाइज फॉर यू यूज करिए और 60% ऑफ का फायदा उठाइए। जीएस पेपर 2 की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जीएस पेपर 2 क्या है, सिलेबस पे हम लोग बात करेंगे तो आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी। देखिए, सबसे पहले यदि बात करें तो नियमावली में क्या परिवर्तन हुआ है, एक एक चीज पे हम लोग बात करते हैं। सुबह मैंने एक वीडियो बनाया था कि नियमावली जो है विधि विभाग से जो है फाइनलाइज हुई है, कार्मिक विभाग जाएगी, तो शाम में ही कार्मिक विभाग में चली गई थी और यह फाइनल हो चुका। ठीक है, अब इसमें कुछ होना नहीं है। अब जेपीएससी एक अधियाचना भेजेगी। ठीक है, मतलब कि अधियाचना भेजने का मतलब है कि पूरी वो लिस्ट तैयार करेगी कि किस पोस्ट में, ठीक है, कितनी वैकेंसी है और कैटेगरी वाइज कितनी है, जनरल की कितनी है, एससी की कितनी है, एसटी की कितनी है, ये सारी लिस्ट बनाएगी। उसके बाद फाइनली कार्मिक विभाग में जाएगा, फाइनली वो फाइनलाइज हो जाएगा और लगभग फरवरी के आसपास मान के चलिए कि वैकेंसी निकलेगी और मई जून के आसपास में आपका एग्जाम होगा। ठीक है, इतना आपके पास समय है अभी। अब देखिए, सबसे पहले कट ऑफ एज की बात करते हैं। कट ऑफ एज अब क्या होगा, जेपीएससी में अब फिक्स कर लिया गया है कि जिस वर्ष वैकेंसी निकलेगी उस वर्ष का 1 अगस्त कट ऑफ एज होगा। मतलब उस डेट पे आप कैलकुलेट करेंगे कि आपकी एज कितनी है। ठीक है, तो जैसा कि 2024 में वैकेंसी निकलेगी तो 1 अगस्त 2024 ये कट ऑफ जो है वो एज हो गया। अब यदि हम एज की बात करेंगे कि 1 अगस्त 2024 को आपकी एज कितनी होनी चाहिए, तो मिनिमम जो हमारे जेपीएससी में होता है वो होता है 21 साल 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम इज 35 ईयर्स। तो 35 ईयर्स आपकी मैक्सिमम होनी चाहिए इस डेट में। हो गई बात पहली। अब यदि रिलैक्सेशन की बात करें, क्योंकि जितने भी रिजर्व कैंडिडेट हैं उनके लिए रिजर्वेशन है, महिलाओं के लिए रिजर्वेशन है। ठीक है, महिलाओं के लिए हम बात कर रहे हैं कि क्या है, तो उनके लिए कुछ रिलैक्सेशन है। ठीक है, तो क्या रिलैक्सेशन है भाई, तो रिलैक्सेशन नंबर 1 ये है कि यहाँ पे यदि आप ईबीसी BC1 और BC2 कैंडिडेट हैं देन आपके लिए 37 ईयर्स है, और यदि आप फीमेल हैं, यदि आप अनरिजर्व भी हैं, ठीक है, तो भी, या ईबीसी हैं देन आपके लिए 38 ईयर्स है। उसके बाद यदि बात करें तो शेड्यूल ट्राइब SC/ST के लिए मेल फीमेल के लिए 40 साल है, और पर्सन्स विद जो डिसेबिलिटी है, मतलब कि जो दिव्यांग है, उनके लिए 10 साल की छूट मिलेगी। 5 साल की छूट एक्स सर्विसमैन को मिलती है। तो ये फिलहाल लिमिट है। आगे बात करते हैं महत्वपूर्ण चीज जो सिलेबस है आपका। सिलेबस क्या है भाई, सिलेबस में हम यदि बात करें तो यहाँ पे आपको सिलेबस जो है, एक तो प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है और इंटरव्यू होता है। ठीक है, प्रीलिम्स का मतलब पीटी मींस उसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न रहते हैं और मेंस में लिखना पड़ता है, सब्जेक्टिव टाइप के रहते हैं। इंटरव्यू एक होता है 100 मार्क्स का। कैसे कैसे होता है, चलिए आगे डिटेल में लोग देख लेते हैं। देखिए, प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स आपको 400 मार्क्स का होता है। इसमें 2 पेपर होते हैं, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, 200 2 घंटे आपको समय मिलते हैं लिखने के लिए। ठीक है, और इसमें आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव टिक करना होता है। ठीक है, तो ये काफी महत्वपूर्ण है और याद रखिएगा प्रीलिम्स क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसका मार्क्स ऐड नहीं होता, लेकिन आपको प्रीलिम्स तो निकालना पड़ेगा तभी आप मेंस में जाएंगे। ठीक है, इसलिए इसमें आपको बहुत ज्यादा दम लगाना पड़ता है। ठीक है, देखिए बीपीएससी के जो प्रश्न होते हैं उसमें थोड़े इजी रहते हैं यदि हम जेपीएससी से कंपैरिजन करें। जेपीएससी का जो प्रश्न होता है वो काफी अच्छा लेवल का होता है, तो इस पर भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। हालांकि बीपीएससी की इस बार जो पैटर्न हो रहे हैं वो अब पहले से अच्छे क्वालिटी के हो चुके हैं। ठीक है, तो हम आगे बात कर लेते हैं जीएस पेपर 1 की। 2 घंटे का समय मिलेगा। इसमें क्या क्या है भाई, तो 2 घंटे का समय, 200 मार्क्स मिलेगा। इसमें आपको 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेंगे, मतलब एक प्रश्न के आप यदि सही करते हैं तो 2 मार्क्स आपको मिलेंगे। 100 × 2 हो गया। ठीक है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जेपीएससी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, चलिए इसमें आपको सबसे पहले तो हिस्ट्री के प्रश्न पूछे जाएंगे, 15 प्रश्न, जिसमें आपके एंशिएंट के 5, मेडाइवल के 5, मॉडर्न के 5, तो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, 5-5 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, मतलब फिक्स है इसमें, ये खासियत है इसकी जेपीएससी की। ज्योग्राफी के तो एंशिएंट, इसमें कौन से बुक यूज करेंगे, तो बुक आप यूज कर सकते हैं। देखिए बुक्स तो वही वाली जो आप जनरली यूज करते हैं। आप घटना चक्र फिलहाल एमसीक्यू वाली ले लीजिएगा। ठीक है, हिस्ट्री की अलग से, ज्योग्राफी की अलग से, और पॉलिटी में तो एम लक्ष्मीकांत है वो बेस्ट है। उसके बाद ज्योग्राफी के लिए महेश बनवाल आप ले सकते हैं। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं। देखिए जनरल ज्योग्राफी की हम बात करें, इसके लिए अलग से एक वीडियो में बना दूंगा। देखिए जनरल ज्योग्राफी की यहाँ पे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, फिजिकल ज्योग्राफी के 3 प्रश्न, आपकी इकोनॉमिकल जो होती है इकोनॉमिकल ज्योग्राफी उसमें 2 प्रश्न, सोशल एंड डेमोग्राफिक ज्योग्राफी में 2 प्रश्न, तो 10 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। आगे हम लोग बात करें
तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इंडियन पॉलिटी पूछा जाएगा, जिसके लिए एम लक्ष्मीकांत का यूज कर सकते हैं आप। इकोनॉमिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। साइंस टेक्नोलॉजी से 15 प्रश्न। इसके लिए आपको एनसीईआरटी, साथ ही साथ आपको जो अभी फिलहाल जितने में डेवलपमेंट चल रहा है, जैसे इसरो कोई लॉन्च कर रहा है, ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। झारखंड स्पेसिफिक प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट जो इवेंट है, मतलब करंट अफेयर्स पूछा जाता है। आगे क्या है हमारा, तो सबसे जो है यहाँ पे अंतिम जो है वो है क्वेश्चन मिसलेनियस नेचर का होता है, जिसमें आपको ह्यूमन राइट्स के बारे में, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के बारे में, एनवायरमेंट के बारे में, तो ये जितने भी आपको करंट अफेयर्स में जितने भी इश्यूज चलते हैं, आप इसके लिए इंडियन एक्सप्रेस का यूज कर सकते हैं, जहां से आपको ये काफी अच्छी फायदा हो जाएगा। उससे आपको एमसीक्यू टाइप में भी आपको बनाने में एमसीक्यू वगैरह भी उसमें आता है, ठीक है, तो उससे भी आप कवर कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जीएस पेपर 2 की। जीएस पेपर 2 जिसकी क्लासेस ऑलरेडी हमने बोला कि एनालाइज फॉर ऐप में स्टार्ट हो चुका है, आप उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। अभी ऑफर चल रहे हैं। देखिए इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न रहेंगे, 2 अंक मिलेगा प्रत्येक प्रश्न का, आप यदि सही करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले झारखंड का इतिहास, जिसमें आपको 8 प्रश्न रहेंगे, जिसमें एक प्रश्न में 2 मार्क्स मतलब 16, ठीक है। और ये बिल्कुल टॉपिक दे दिया गया है, इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद झारखंड के आंदोलन, ये आपके पूरे टॉपिक हैं, इस प्रकार से चलेंगे, ठीक है। और मैंने जो वीडियो बनाया है बिल्कुल इसी सीरियल में बनाया है। उसके बाद झारखंड की विशिष्ट पहचान है, उसके बाद झारखंड का लोक साहित्य, नृत्य साहित्य, इस प्रकार से है, ठीक है। तो ये आपको इसके लिए कौन सी बुक लेनी अच्छी रहेगी, देखिए मेरी नोट्स जो है वो बेस्ट रहने वाली है इसके लिए। और मैं ये तारीफ अपनी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए बुक्स में क्या दिक्कत है, एक तो आपको इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों को दिक्कत होगी, मेरी बाइलिंगुअल नोट्स रहती है, पहली फायदा ये। दूसरा ये है कि आपको एक बुक में सारी जानकारी मिलती नहीं है, क्योंकि आपको देखिए मनीष रंजन भी लेना पड़ेगा, फिर आपको उड़ान भी लेना पड़ेगा, इस प्रकार से 2-3 बुक आपको लेना पड़ जाएगा यदि आप बुक लेते हैं तो, ठीक है। ये अच्छी बुक आती है तो आप ले सकते हैं, यदि आप खुद तैयारी करना चाहते हैं, आपको सारा आपके पास समय है तो सारी बुक्स को आप पढ़िए तो कर सकते हैं आप, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। और यदि मुझसे नोट्स लेना चाहते हैं तो आप एनालाइज फॉर ऐप में भी जाके ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए झारखंड का साहित्यकार है, झारखंड के प्रमुख शिक्षक संस्थान है, झारखंड के खेलकूद है, ये आपको बुक्स में भी ये सारे चैप्टर मिल जाते हैं, ठीक है। देखिए झारखंड के भूमि संबंधी जो कानून होते हैं, जैसे CNT SPT है, ये सब पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको 1947 से राज्य में आर्थिक विकास का जो इतिहास है, ये खनिज, पहाड़, ये सारी चीजें, रिसोर्सेज जो होते हैं वो सारे आपको पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से ये पूरी सिलेबस है, व्यवस्थित है, तो इस प्रकार से आपको तैयारी इसकी करनी है, ठीक है। आगे बात करेंगे तो अंतिम जो है इसमें झारखंड से संबंधित विविध तो तथ्य हैं, सामसायिक घटनाएं हैं, मतलब करंट अफेयर से सवाल एग्जाम में पूछे जाएंगे। आगे हम लोग बात करेंगे मेंस के लिए। देखिए मेंस की हम लोग बात करें तो मेंस में आपको यहाँ पे पेपर रहने वाले हैं। सबसे पहला जो पेपर है पेपर 1 जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश रहेगा, जिसमें आपको 3 घंटे मिलेंगे, आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। 100 यहाँ पे फुल मार्क्स रहेगा और ये क्वालिफाइंग नेचर का है, मतलब इसमें आपको सिर्फ पास करना है और पास करने के लिए आपको 30 मार्क्स लेके आना है, ठीक है। तो ये आप जो है याद रखिएगा। अभी जो नया नियमावली बना है उसमें भी यही है, इसमें जो आपका पेपर 1 है वो क्वालिफाइंग कर दिया गया है, ठीक है। मतलब इसके मार्क्स जो है मेरिट में ऐड नहीं होंगे। आगे बात करेंगे पेपर 2 की। इसमें से आपको कोई भी एक लैंग्वेज ले लेना है। इसमें से ज़्यादातर बच्चे जो हैं पिछले बार कोटा में क्वालिफाई किए थे, ठीक है। तो कोटा जो है सबसे पिछले बार सबसे ज़्यादा क्वालिफाई हुआ था। हालांकि कोई ज़रूरी नहीं है, आपका यदि कोटा मजबूत नहीं है तब नहीं लीजिए, क्योंकि आप इससे फंस जाएंगे, क्योंकि आपको लिखने में इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको दिक्कत होगी, इसलिए आप इसमें जो भी आप कंफर्टेबल फील करते हैं, इसकी क्या प्रीवियस ईयर के प्रश्न है ये सारे हमने बताए हुए हैं एनालाइज फॉर ऐप में, ठीक है। तो आप उससे जाके आप PDF डाउनलोड भी कर सकते हैं, फ्री मटेरियल्स में वो है, आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए 3 घंटे का समय 150, ठीक है। और यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप का ये रहने वाला है, ठीक है, तो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। इतना आप समझ गए। आगे बात करते हैं तो इन लैंग्वेज में से कोई आप एक लैंग्वेज ले लीजिएगा। पेपर 3 की बात करते हैं। पेपर 3 क्या होगा, सोशल साइंस हैविंग 2 डिस्टिंक्ट सेक्शन होगा, हिस्ट्री और ज्योग्राफी होगा, ठीक है। तो 3 घंटे का समय, 200 मार्क्स, डिस्क्रिप्टिव टाइप लिखना पड़ेगा आपको। ये सारे अब जितने भी आप देख पा रहे हैं पेपर 2 से लेकर पेपर 6 तक आपका मेरिट में ऐड होने वाला है। पेपर 1 सिर्फ मेरिट में ऐड नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद पेपर 4 में क्या है तो पॉलिटी है। उसके बाद पेपर 5 में क्या है तो इकोनॉमी है। उसके बाद पेपर 6 में क्या है तो जनरल साइंस है, इन्वायरमेंट टेक्नोलॉजी है। तो इस प्रकार से अलग अलग जो है सब्जेक्ट को अलग अलग यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। और इस प्रकार से 3-3 घंटे आपको समय मिलेगा, ठीक है। तो टोटल हो गए यहाँ पे 950 मार्क्स। उसके बाद एक बचता है आपका इंटरव्यू। जो आपका इंटरव्यू होगा वो होगा 100 मार्क्स का, मतलब टोटल हो गए
950 प्लस 100 मतलब 1050। 1050 आपको टोटल मार्क्स होंगे जिसमें आपको मेरिट बनाना है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा है। आगे हम बात करें तो इसमें साक्षात्कार हमने बोला कि 100 मार्क्स का होने वाला है और आप सारी चीज़ों को समझ चुके होंगे। कोई भी समस्या हो कमेंट करके पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।